ईस्ट के जो ममालिक हैं, अरब ममालिक जो हैं, इनकी बहुत क्लोज पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और इनको ये यकीन था कि यूनाइटेड स्टेट्स की क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ होते हुए, डिफेंस पार्टनरशिप होते हुए, कतर में तो यूएस की सबसे बड़ी बेस सेंटकॉम की मौजूद है, वहाँ होते हुए इनको यकीन नहीं था कि के कतर के ऊपर या किसी भी मिडिल ईस्ट अरब कंट्री के ऊपर अटैक इस तरह से हो सकता है। लेकिन वो अटैक हुआ और उसके ऊपर यूएस ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया या इजराइल की कोई ऐसी मजम्मत नहीं की जिससे इन ममालिक को कुछ ढारस मिलती। तो इन ममालिक ने मेरा ख्याल ये देखा कि यूएस के साथ पार्टनरशिप में, चूंकि यूएस की इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप है वो तमाम पार्टनरशिप को ओवर रूल कर देती है, ओवर राइड कर देती है। तो इन्होंने फिर मेरा ख्याल है बहुत जल्दी, आप देखें, बहुत क्विकली ये फैसला किया कि हमें एक ऑल्टरनेट अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल जो पाकिस्तान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की महारत नज़र आई थी और पाकिस्तान के जो दूसरे स्ट्रेटेजिक कंट्रीज जिसमें चाइना भी है, तुर्की भी है, आज़रबाईजान, इसमें रीजनल ममालिक से जो लिंकेजेस पाकिस्तान के नज़र आए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया। और इजराइल जो है, इजराइल का आपने देखा कि अभी इजराइल की जो एक इजरायली एम्बेसडर की पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में जो एक एक्सचेंज हुई थी, उसमें बहुत क्लियरली इजराइल को मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान इस किस्म की बुलिंग टैक्टिक्स में यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान किसी भी बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इंडियन बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, ना इजराइल की बुलिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।